नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है जोधपुर विद्युत वितरण कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार जी व्यास। नारी दूत चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को और जनता को क्या कहना चाहेंगे? कि हमारा संगठन जोधपुर विद्युत वितरण निगम कर्मचारी मजदूर संघ, जो कि भारतीय जनता मजदूर मंच से संबंधित है, और ऐसा माना जाता है कि ये भारतीय जनता मजदूर संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत है। परंतु मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज बीकानेर के 6 जिलों में 6 जिले के 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से जीत करके आए, और यहां आकर के इस बात को हमें कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमारे जनप्रतिनिधि, जो संगठन, जो कर्मचारी मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाला है, चुनाव में भी बढ़ चढ़ करके संगठन ने काम किया, और आज उसी संगठन के कर्मचारियों का कोई काम न होना, ये एक बड़ी विडंबना है। आप काम क्या चाहते हैं? कांग्रेस सरकार के समय, जो पूर्व सरकार थी, उस समय हमारे कर्मचारी पदाधिकारी, उनके स्थानांतरण पूर्व की सरकार द्वारा कर दिए गए थे। वो यह कह के किए गए थे कि ये बीजेपी के लोग हैं, इनका स्थानांतरण बीकानेर से कर दिया जाए। तो बीकानेर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर हमारे गंगानगर के कार्यकर्ताओं का भी ट्रांसफर हुआ, बीकानेर के लोगों का भी ट्रांसफर हुआ, वो आज तक वापस नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आते ही जो लोग सरकार बनने तक इन तक कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे, वही लोग आज हमारे जनप्रतिनिधियों के आसपास मंडराते हैं और अपना काम करवा करके ले जाते हैं। दुख तो इस बात का होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि उनको तवज्जो दे रहे हैं। आप ये जो चापलूसी करके अपना काम करवाते हैं, वो उनकी योग्यता समझे या जनप्रतिनिधियों की कमजोरी? देखो, उनकी योग्यता तो यह है कि वो कल तक कांग्रेस के साथ थे और आज बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के पास जाकर के क्या है, अपना काम कर निकलवा लेते हैं, तो ये उनकी योग्यता है। और कमजोरी हमारे जनप्रतिनिधियों की है कि वो उनकी बात को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनको पता होते हुए भी वो मान रहे हैं। तो ये तो एक कमजोरी है हमारे जनप्रतिनिधियों की। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमें ये गिला शिकवा नहीं है कि हमने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। हमें किसी व्यक्ति के लिए व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं, हम देते हैं कमल के फूल को वोट। और हमारा सिद्धांत भी वही है, विचारधारा भी वही है। पर हमारे जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर काम करते हैं, उनका हम सहयोग करें। जो वो कर नहीं रहे हैं, हमारा यही उनसे एक बहुत बड़ी हमारी ये विडंबना है, जो हम उनको अपनी व्याख्या जो सुना रहे हैं। मैं आपको यह पूछना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि हमारे जो कर्मचारी है वो बूथ स्तर पर काम करते हैं, तो क्या आपके
अनुसार कोई भी कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी है, वो राजनीति में डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकता है राजनीतिक पार्टी में? ऐसा है कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथ में रहने वाले हैं उनके घर वाले भी तो हैं, और कर्मचारी स्वयं बूथ स्तर पर काम नहीं कर सकता। उनके घर वाले हैं, उनके संबंधी हैं, उनके जो साथ रहने वाले हैं, वो सारे, जो प्राइवेट काम करता है वो तो बूथ स्तर पर काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। पर हमारे जो कर्मचारी जिनकी विचारधारा हमारे साथ है और वो विचारधारा से काम करते हैं, तो वो भी एक तरह से कार्यकर्ता ही है। मेरा आपको यह कहना है कि आपने जो यूनियन कर्मचारियों की बनाई है उसको राजनीति से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। उसका बड़ा कारण ये है कि आपकी जो यूनियन है वो कर्मचारियों की यूनियन है। कर्मचारी यूनियन में, संगठन में अगर शक्ति होगी तो जैसा चाहेंगे आप यानी आपका संगठन चाहेगा वैसा काम हो जाएगा। लेकिन मेरे को यह समझ से परे है कि आप इसको राजनीति रूप क्यों दे रहे हैं? क्यों बीजेपी और क्यों कांग्रेस? इंटर कांग्रेस मान रहे हैं आपकी यूनियन को, बीजेपी की मान रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसको राजनीतिक रूप नहीं देकर आपके संगठन को इतना मजबूत करें ताकि आप द्वारा चाहे गए तमाम कार्य हो सके। आपने बात सही कही है। ये इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा इंटक कांग्रेस से संबंधित है। जब कांग्रेस सरकार आती है तो वो फुदिक करने शुरू हो जाते हैं। अब बीजेपी सरकार आई है तो हमारे भारतीय मजदूर संघ के जो कार्यकर्ता हमारे साथी हैं उन्होंने फुदिक करना शुरू कर दिया। और यह बात एकदम स्पष्टता है कि विचारधारा से जो आदमी जुड़ता है तो वो ये चाहता है कि मैं जिस राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के साथ हमारी विचारधारा है वो हमारा काम करे, हम उनसे मिले, हमारी वेदना, हमारा जो पीड़ा है उसको सुने। फिर भी मैं ये निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि चाहे हमारा काम हो या ना हो, हमारा कार्यकर्ता जिस विचारधारा से है वह विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, और इसके साथ साथ ये विचारधारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो कि आज के विषय में उनकी जो कार्यशैली है उनसे जुड़ते हुए, उनसे संबंध रखते हुए कमल के फूल को वोट देने के लिए हम बाध्य हैं। हमारा कोई काम करे या ना करे, हमारे जनप्रतिनिधि हमारी सुने या ना सुने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा मानना है कि आपने जो पीड़ा बताई है वो ये बताई है कि जनप्रतिनिधि हमारी यूनियन का काम नहीं करते, हमारी यूनियन के कर्मचारी, कार्यकर्ताओं, नेताओं का काम नहीं करते। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं, तो ये विरोधाभास क्यों? फिर आपको जो पीड़ा है वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, चाहे सम्मान समारोह करें, चाहे हम कोई भी कार्यक्रम, छोटा मोटा कार्यक्रम करें, उसमें इन जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं। जिन जनप्रतिनिधियों को हम अपने सहयोग से आस्था रखते हुए भारी मतों से जीता करके भेजते हैं, वही जनप्रतिनिधि हमारे कार्यक्रम में आने में आनाकानी करते हैं, और यहां तक कि उनको हमारे कार्यक्रम में आने के लिए समय नहीं है, और उद्योगपतियों के यहाँ जाने में उनको समय मिल जाता है। तो हमारा आज के लोकसभा के प्रतिनिधि जो लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय अर्जुन राम जी, जिनको हमने कई बार आग्रह किया, पत्र दिए, फिर भी वो हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं और उद्योगपतियों के कार्यक्रम में चले जाते हैं। हमारी पीड़ा ये है, हमारा उनसे विरोध ये है, हमारा उनको ये विरोध नहीं है कि आप हमारे काम करो या मत करो। हमारा विरोध उनको ये है कि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिन संस्था के साथ हैं, हमारी विचारधारा आपसे मिलती है,
उस विचारधारा को आप ध्यान नहीं करके और दूसरी विचारधाराओं पे हमें जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा उनसे यही आग्रह है। तो मेरा आपसे यह कहना है कि आप अगर जनप्रतिनिधियों को बुलाना चाहते हैं, अगर आज के बाद जनप्रतिनिधि आप द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद आपके कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं, तो आपकी नाराजगी क्या दूर हो पाएगी? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पीड़ा नाराजगी तो यही है हमारी कि हम बुलाते हैं, मान सम्मान के लिए बुलाते हैं। हम उनसे कोई लेने देने के लिए नहीं बुलाते हैं, हम मान सम्मान के लिए बुलाते हैं, फिर भी वो नहीं आते हैं। अगर वो हमारे कार्यक्रमों में आते हैं तो स्वागत है उनका। नहीं, स्पेशल जैसे आपने एमपी साहब के बारे में कहा, उसके अलावा जो विधायक है बीकानेर में, तो इसमें कौन सा विधायक है जो आपको आपके कार्यक्रम में नहीं आए और किससे आपकी नाराजगी है? स्पेशली हमारी स्पेशली नाराजगी किसी से नहीं है। हमारा तो यही है कि जिस संस्था से, जिस संगठन से, जिस पार्टी से हमारे विचार मिलते हैं, हम उनके लिए तत्पर रहते हैं, तो क्या उनको भी हमारे लिए तत्पर रहना चाहिए? अगर वो हमारे लिए तत्पर रहते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है। अब मैं आपसे यह बात करूंगा कि बीकानेर में जो निजीकरण हुआ 2017 में बिजली का, तो उसमें आपने लाठियां भी खाई, राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ आप गए, धरना प्रदर्शन भी किया, वहाँ आपने लाठियां खाई। डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो पूर्व मंत्री है, उनके साथ आपने आंदोलन में भी भाग लिया। उसके बारे में आप जनता को बताइए कि आपका कितना प्रयास रहा और आप द्वारा या आपके जनप्रतिनिधि जो उस वक्त आंदोलन किए हुए थे, उनमें क्या कमी रही जिससे ये निजीकरण हो गया? ये निजीकरण पूर्ववर्ती सरकार, महारानी की सरकार द्वारा किया गया था। महारानी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आपका जो संगठन है वो बीजेपी से ही संबंध रखता है और उस समय महारानी जो थी वो बीजेपी की ही सीएम थी, तो फिर आपका संगठन राज्य स्तर पर अगर विरोध करता, तो क्या आप यह मानते हैं कि बीकानेर में निजीकरण हो पाता? हमारा संगठन तो क्या, हमारे जो जनप्रतिनिधि थे पूर्व में, जो विधायक थे बीकानेर के, उन्होंने ही उसका विरोध नहीं किया, मीटिंग में चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद ये निजीकरण हुआ तो महारानी ने इसको एक्सपेरिमेंट के लिए, एक जैसे कहते हैं ना, अपन कोई मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उसको गारे से लीप करके मकान को बना लेते हैं। देखो, जब भी कभी होगा तो इस गारे को हटा देंगे और अपना नया मकान बना लेंगे। इस बात के लिए हमारे पूर्व मंत्री माननीय बी.डी. कल्ला जी ने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया और उसके लिए खूब आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। परंतु भगवान शिव की कृपा से जब वो विधायक बने और विद्युत मंत्री बन गए, विद्युत मंत्री बनते ही उन्होंने दूसरी राग अलापनी शुरू कर दी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पूर्व की सरकार ने 20 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस एमओयू में बहुत सी ऐसी चीजें थी कि मान्यवर जी अगर उस बात को लेकर के इसको अगर कैंसिल करना चाहते थे तो कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी बात पर न रह करके और उन्होंने बीकानेर की जनता के साथ धोखा किया। और उन्होंने यहाँ ये भी, जब हम उनके पास जाते थे तो ये कहते थे मुझे अभी समय नहीं है, तो हमारे द्वारा उनको ये कहा जाता था कि अभी आपको समय नहीं है, देख लेना 4 साल 3 साल के बाद आपको समय ही समय मिलेगा। आज उनको समय ही समय है, ये जनता देख रही है। तो एमओयू में ऐसा क्या खामी है जिससे उस वक्त डॉक्टर कल्ला साहब कुछ कर सकते? एमओयू में बहुत सी खामियां हैं। आज किसी को ठेका दिया जाता है, 5 लाख का भी ठेका देते हैं तो उसके लिए स्टाम्प लगता है। उस स्टाम्प में शर्तें होती है, उन शर्तों को अगर कोई पूरी न करे तो
ठेका बंद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ऐसे ही इस एमयू में ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसका मैं जिक्र अगर करने बैठूं अभी तो पूरा दिन बीत जाएगा। मैंने मान्यवर बीडी कल्ला साहब से कुछ एमयू के पॉइंट्स मैंने खुद ने उनको लिख करके दिए थे। मैं कि इस पॉइंट्स पर अगर आप एमयू खत्म करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु उन्होंने खत्म नहीं किया। उल्टा उनको ये कहा कि ये कंपनी अच्छा काम करती है। जैसा कि मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है, वैसे मैंने एमओयू पढ़ा नहीं है, लेकिन सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि एमओयू में यह शर्त है सरकार की तरफ से कि जो भी निजीकरण के जो अधिकारी है वो विजिलेंस पर जाएंगे तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम के जो अधिकारियों को साथ लेकर जाएंगे। वैसे यह निजीकरण के बाद में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस बात में कितनी सत्यता है? इनकी सत्यता ऐसे है कि एक आदेश निकला हुआ है और जब ये एमयू हुआ उसमें भी एक क्लॉज में दे रखा है कि जब भी आप विजिलेंस करने जाओगे तो एक निगम का अधिकारी आपके साथ होगा। और यह भी लिखा हुआ है कि सूर्य उदय के बाद ही आप निजीकरण ये विजिलेंस करने जाओगे, अन्यथा नहीं जाओगे। और यह पॉइंट मैंने मान्यवर बीडी कल्ला जी को कई बार बता चुका था और मैंने यहाँ तक कि बीडी कल्ला जी को कई ऐसे पॉइंट्स लिख के भी दिए थे कि ये इस पॉइंटों पे आप इसको निजीकरण को बंद कर सकते हैं। पर कल्ला जी ने उस वक्त इस बात पर कोई गौर नहीं किया और नहीं गौर करने के कारण आज कंपनी जो है पद स्थापित हो गई है। पूर्व की सरकार ने तो सिर्फ क्या है कब्जा करवाया था और हमारे कल्ला जी ने तो उसको पट्टा जारी कर दिया। साथियों, आप राम कुमार जी व्यास है, इन्होंने जो कहा, सबसे पहले तो मैंने इनसे जो बात की उसमें ये था कि जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों में आते नहीं हैं, इनकी यह पीड़ा थी। मेरी नज़र में यह कोई बड़ी पीड़ा नहीं है, इसमें इनका कुछ व्यक्तिगत हित भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरी बात हमने इनसे की निजीकरण के संदर्भ में वो महत्वपूर्ण ये है कि इनका यह कहना है कि हमने इतना विरोध किया, बीडी कल्ला ने जितना विरोध करना चाहिए उतना किया नहीं। डॉक्टर कल्ला ने जो विरोध किया उस वक्त बीकानेर की जनता ने डॉक्टर कल्ला का साथ नहीं दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि वो निजीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। उसके बाद डॉक्टर कल्ला भाग्य से विद्युत मंत्री ही बन गए थे। अगर डॉक्टर कल्ला की मंशा होती और उनकी इच्छा शक्ति होती तो उस निजीकरण पर पुनर्विचार किया जा सकता था, लेकिन लगता ये है कि उनकी वो मंशा नहीं थी जिस पर पुनर्विचार किया जा सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।